90.4 हाफ लेमन रेडियो ये चटपटा। मैं हूं आपके साथ आरजे आदिल। आज है 29 अक्टूबर 2023 और हर साल 29 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया है वर्ल्ड स्ट्रोक डे के लिए। और मैं इस वक्त हूं लाइफलाइन हॉस्पिटल आजमगढ़ में और हमारे साथ हैं डॉक्टर अनूप कुमार सिंह, HOD न्यूरोलॉजी। डॉक्टर साहब, आपका सब बहुत बहुत स्वागत है हाफ लेमन रेडियो। थैंक यू सर। आज 29 अक्टूबर है और आज है वर्ल्ड स्ट्रोक डे। बेसिकली जहाँ पे बहुत सारे कॉमन पीपल में एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहती है कि स्ट्रोक एग्जैक्टली क्या है। फर्स्ट इंप्रेशन जाता है कि ये कहीं हार्ट अटैक तो नहीं है। तो कैसे लोगों को, एक कॉमन पीपल को आप मतलब डिस्क्राइब करना चाहेंगे इसमें? अगर कॉमन भाषा में कहें तो आपने सही कहा कि स्ट्रोक से कंफ्यूज होते हैं लोग कि वो हार्ट है या ब्रेन, क्योंकि इसके लिए हम लोग इसको दो अलग तरीके से बोलते ही हैं। हार्ट स्ट्रोक एक अलग चीज़ है जो कि आमतौर पे हार्ट अटैक होता है, ब्रेन स्ट्रोक एक अलग चीज़ है जो कि आमतौर पे लकवा होता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। होते दोनों स्ट्रोक हैं, लेकिन हमें इसको हार्ट स्ट्रोक बोलना चाहिए और इसको ब्रेन स्ट्रोक बोलना चाहिए। तो ये कन्फ्यूज़न हम लोग यहाँ क्लियर कर सकते हैं। और आम भाषा की अगर बात करें तो लकवे को लोग हम में से हर व्यक्ति लकवा, और अगर शुद्ध हिंदी में करें तो पक्षाघात, लेकिन अगर एक आम भाषा में बात करें तो लकवा और फालिस, इस तरीके के तमाम शब्द हमारे जो एक कॉमन जनमानस में एक प्रचलित हैं वो ये हैं। और अक्सर ये देखा गया है, जो मैंने भी ऑब्जर्व किया है, कि लोग फिजिकल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, अब मेंटल हेल्थ को कहीं भी लाइफ में जगह ही नहीं देते हैं। तो इसमें आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। हमारे शरीर के एक तरीके से दो पार्ट आप यूँ समझ लीजिए। अगर हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बात करें तो हम जो जिस जीवन को जी रहे हैं वो व्यक्तित्व है, और वाकई अगर हम मन की बात करें तो वो हमारा अस्तित्व है। तो अस्तित्व और व्यक्तित्व के बीच का सामंजस्य ही सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की देखभाल नहीं करेंगे, उसे प्रॉपर मेडिटेशन, सुबह टहलना, एक अच्छा एक प्रॉपर शुद्ध सात्विक भोजन और समय से सोना, जिस दिनचर्या में प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट के लिए योगा प्राणायाम की जगह हो, जिस दिनचर्या में प्रतिदिन एक हेल्दी, जिसमें एक हेल्दी मील हो, एक हेल्दी रूटीन हो और एक हेल्दी नींद हो, जब ये तीनों चीज़ें सम्मिलित होती हैं तब जाकर के हमारा व्यक्तित्व हमारे अस्तित्व के द्वारा एक सपोर्टेड पाता है। यानी कि हमारा मन हमारे शरीर को सपोर्ट करता है और तब हम रियल मायने में स्वस्थ कहे जा सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखा, जब स्ट्रोक की बातें हम पढ़ रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, तो अक्सर ये ना वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में बातें आती हैं। लेकिन अगर हम आज आजमगढ़ में बैठे हैं, अगर आप एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं और बहुत सारे पेशेंट्स आपसे जुड़े होंगे, आते होंगे, तो आपको मतलब ये मैं जानना चाह रहा था कि वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया और फिर आजमगढ़ कहाँ स्टैंड करता है? यहाँ पे क्या उतने ही लकवे पेशेंट हैं कंपैरेटिवली या क्या? देखिए, अगर लकवे की बात करें तो हार्ट और कैंसर के बाद ये तीसरा सबसे बड़ा मृत्यु का कारण है। अगर हम जितने समय में हम लकवा शब्द बोलते हैं, उतने समय में दुनिया में कहीं न कहीं किसी न किसी को लकवे का असर हो जाता है। यानी कि हर 6 सेकंड में एक व्यक्ति लकवे का शिकार दुनिया में हो रहा है। और अगर हम अपने आजमगढ़ की बात करें तो प्रतिदिन आजमगढ़ में आमतौर पे 13 से 15 लोग लकवे के शिकार हो रहे हैं। ये आपका ब्रेन हैमरेज के रूप में हो सकता है, ये खून की नस के ब्लॉक होने के रूप में हो सकता है। तो प्रतिदिन ये एक सामान्य संख्या नहीं, एक बहुत बड़ी संख्या है, क्योंकि 13 व्यक्ति नहीं शिकार होते हैं लकवे के, 13 परिवार शिकार होते हैं लकवे के। ये जो डेटा आपने बताया तो सच में शॉकिंग है, मतलब अचंभित करने वाला है। और बड़ा मतलब अफसोस होता है कि इस तरह की चीज़ें छोटे शहरों में भी हो रही है। कई बार हमने मुझे लगता है जैसे स्ट्रोक की बात चल गई और इससे ब्रेन कनेक्टेड है, तो ऐसा लगता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग बिजी हैं, प्रेशर है, टेंस है, उसकी वजह से इतने सारे होते होंगे। तो आखिर इसके कारण क्या होते हैं, मतलब तो जो स्ट्रोक आते हैं? देखिए, कोई भी उम्र लकवे से महरूम नहीं है। अगर हम बच्चों की बात करें, एडल्ट्स की बात करें, ओल्ड एज की बात करें, तो लकवा हम लोग आमतौर पे मान के चलते हैं कि बूढ़े लोगों की बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे भी आज की तारीख में लकवे के शिकार होते हैं। उनमें इसका कारण आमतौर पे खून का गाढ़ा होना या दिल से संबंधित बीमारियां होती हैं। नॉर्मल एज में भी आज की तारीख में भाग दौड़ वाली इस दिनचर्या में हम लोग हमेशा स्ट्रेस के शिकार होते हैं, जिसके कारण हम बहुत जल्दी ब्लड प्रेशर, शुगर और तमाम लिपिड प्रोफाइल से रिलेटेड
बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। वो हमें यंग एज को हम लोग कहते हैं, स्ट्रोक इन यंग को कहते हैं, अगर 40 साल से कम की उम्र में हमें लकवा मारा तो उसके तमाम अन्य कारण होते हैं जो कि, और उन कारणों को बढ़ाती हैं हमारी दिनचर्या। और इसी तरीके से अगर हम ओल्ड एज की बात करें तो उनमें कॉमनेस्ट कारण तो हम सभी जानते हैं कि आमतौर पे ब्लड प्रेशर और शुगर और लिपिड से संबंधित समस्याएं होती हैं, जिसकी नियमित जांच और नियमित इवैल्यूएशन के द्वारा हम इसको नियमित रूप से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर हम अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी बात करें तो हमारी भारत सरकार की प्लानिंग में है कि हर इंसान को 35 साल की उम्र में अपना एनुअल चेकअप कराना शुरू कर देना चाहिए। तो अगर हम मेट्रोज और कारपोरेट जगत की बात करें तो हर जगह, इवन सरकारी नौकरियों में भी लोगों के लिए प्रावधान है आज की तारीख में, और संभवतः उसकी अवेयरनेस कम है, इससे लोग कराते नहीं हैं। ये तो साल में एक बार हर इंसान को जो कि 35 या 40 साल की उम्र का हो चुका है, उसको नियमित रूप से अपनी ब्लड प्रेशर की जाँच, शुगर की जाँच, ब्लड में लिपिड की जाँच, इन सब चीज़ों को रेगुलर करना चाहिए। आमतौर पे जो आज की दिनचर्या में तमाम लोग स्मोकिंग और अल्कोहल, इन सब चीज़ों के एक आदी होते जा रहे हैं। ये दोनों बहुत बड़े कारण हैं लकवे के और इवन हार्ट अटैक के भी। तो स्मोकिंग को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। एक अल्कोहल तो बिल्कुल एक लकवाग्रस्त पेशेंट के लिए बिल्कुल एक, मैं उसको जहर बोलता हूँ कि उससे आपके लकवे की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन सब चीज़ों को हम अपने से दूर रखते हुए कि हम एक प्रॉपर सुबह जल्दी उठें, एक कम से कम आधे घंटे का एक वॉक करें, 10 से 15 मिनट का एक मेडिटेशन का एक सेशन रखें, समय से भोजन करें, अनावश्यक तनाव से बचें, साल में एक बार अपनी नियमित जांच, इन सब चीज़ों से संबंधित जो मैंने बताई उन्हें कराएं अपने एक प्रॉपर अपने फिजिशियन से मिल करके, और एक साथ में एक अच्छी नींद लें। तो इन सब चीज़ों से हम लोग अपने लकवे के रिस्क फैक्टर को समय रहते पहचान सकते हैं, और उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट से अपने फिजिशियन या अपने न्यूरोलॉजिस्ट या अपने न्यूरोसर्जन्स की देखरेख में रहते हुए इन लक्षणों को, इनसे बच सकते हैं, लकवे को अपने से दूर रख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आलस को दूर कीजिए और लाइफस्टाइल अच्छी चुनिए ताकि आप इन सब चीज़ों से बच जाइए। अगर मान लीजिए कि किसी को स्ट्रोक आ जाता है तो कैसे पहचानें इनिशियल स्टेज में कि ये लकवा ही है, और क्या करें फिर उसके बाद? देखिए, इसके लिए हमारे वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक एक्रोनिम दिया हुआ है, FAST, FAST। तो F का अर्थ यहाँ पे फेस है, A का अर्थ आर्म है, S का अर्थ स्पीच है, और T का टाइम है। तो इसका मतलब है कि जैसे ही अगर आप अपने आसपास किसी व्यक्ति में इन लक्षणों को देखें कि अचानक उसका एक हाथ या एक पैर कमज़ोर हो जाए, अचानक उसे बोलने में दिक्कत शुरू हो जाए, अचानक उसके सर में भीषण दर्द शुरू हो जाए, अचानक उसके चेहरे पे लकवे का असर दिखे, आपका चेहरा टेढ़ा हो गया, या उसे बोलने में तमाम समस्याएं आने लगीं, तो और अचानक उसकी आंखों की रोशनी चली जाए, ये सारे लक्षण लकवे के लक्षण होते हैं। तो लकवाग्रस्त व्यक्ति देखिए असहाय होता है, वो कितना भी, कोई भी खुद भी डॉक्टर हो तो भी वो अपनी सहायता नहीं कर सकता है, क्योंकि उस समय वो तो पूरे होशोहवास में भी कई बार नहीं रहता है। तो हमारे आसपास के हर व्यक्ति को, हर इंसान को पता रहना चाहिए कि अगर फेस, हाथ पैर, स्पीच, आवाज़, इन सब चीज़ों में किसी तरीके की कोई समस्या अचानक पैदा हुई, अपने नज़दीक किसी व्यक्ति में देख रहे हैं, तो समझ लीजिए कि ये लकवे के लक्षण हैं, और उसी व्यक्ति को तुरंत इलाज की ज़रूरत है, क्योंकि लकवा 4.5 घंटे के अंदर ठीक किया जा सकता है। मतलब इसमें समय है कि 4.5 घंटे के अंदर अगर आप पहुंचते हैं डॉक्टर के पास तो आप बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, 90% लकवे जो होते हैं वो खून की नस के ब्लॉक होने से होते हैं, और 10% लकवे जो होते हैं खून की नस के फट जाने से होते हैं। ये जो ब्लॉकेज वाली लकवे होते हैं, चूँकि उनकी संख्या भी ज़्यादा है, और इनको 4.5 घंटे के अंदर अगर एक इंजेक्शन आता है TPA, जिसको अगर 4.5 घंटे के अंदर एक समय से इसको लगा दिया जाए तो ये ब्लॉकेज खुल जाती है। और इसलिए ठीक है, वो 100% फुल प्रूफ क्योर नहीं है, लेकिन 70% पेशेंट्स में इंसान पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि वो थक्का जो ब्लॉकेज है वो क्लियर हो जाती है, और जैसे ही वो ब्लॉकेज क्लियर होती है, प्रभावित हिस्से में खून का संचार शुरू हो जाता है और इंसान ठीक हो जाता है, अपने लकवे के लक्षणों से रिकवर कर जाता है। तो हमें अपने आसपास के लोगों को पहचान के बिल्कुल वहाँ एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर सेकंड ब्रेन में 10,000 से ज़्यादा सेल्स डेड हो रही होती हैं ब्लड सप्लाई ना मिलने की वजह से। तो ऐसे पेशेंट को 4.5 घंटे का मतलब कि नहीं, 4.5 घंटा नहीं, आप इमीडिएटली 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे के अंदर सही समय पे सही जगह पे लेके रहिए, क्योंकि तभी उस पेशेंट को बचाया जा सकता है, उसको लकवे से ठीक किया जा सकता है।
और जिस इंजेक्शन का आपने नाम लिया, मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़रूर वो इंजेक्शन का नाम जान ले, लेकिन पहुँचे किसी एक्सपर्ट्स के पास ही, यानी कि न्यूरोलॉजिस्ट के पास, उनके सहायता से ही ये इंजेक्शन ले तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, क्योंकि पेशेंट की तमाम चीज़ें मॉनिटर करने के बाद उसका ब्लड प्रेशर उसका 180 से कम होना चाहिए, उसका शुगर कंट्रोल होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को नियंत्रित करने के बाद ही उसको इंजेक्शन को लगाया जाता है। और कई बार अगर ब्लड प्रेशर और शुगर वगैरह नहीं कंट्रोल होता तो कई बार ऐसे इंजेक्शन नहीं भी लगाए पा सकते हैं। लेकिन आमतौर पे हम लोग अधिकतर पेशेंट्स में इसको प्रॉपर्ली कंट्रोल करते हैं, हर 5-5 मिनट पे बीपी और शुगर को चेक करते रहते हैं और उसके साथ इस इंजेक्शन को लगाते हैं, ताकि इस एक प्रॉपर एक क्लोज्ड आईसीयू केयर के साथ इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। जैसे कि आपने कहा भी था कि बहुत सहयोग की ज़रूरत है, लोगों को पहचानने की ज़रूरत है, परिवार, एक पूरा समाज उससे अफेक्टेड होता है, तो इसे पहचानने की भी बहुत ज़रूरत है कि लोगों को फटाक से पहचाने। और इस बार की थीम भी यही दी गई है कि मिलके हम हराएंगे एक तरह से इसको, स्ट्रोक को, लकवे को। तो उस पर कुछ कहना चाहते हैं आप? इस बार की जो वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन की थीम है कि टुगेदर वी आर हैज़ ग्रेटर देन स्ट्रोक, ये इस चीज़ को इंगित करती है कि हम अपने समाज में जितनी ज़्यादा जागरूकता फैलाएंगे स्ट्रोक के लक्षणों के बारे में, उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर होंगे और उतने से ज़्यादा संभावनाएं हमारी खुद की होंगी। क्योंकि अगर हमारे आसपास हर इंसान को पता रहा कि स्ट्रोक के क्या लक्षण हैं और खुदा न खास्ता कभी हम इसके शिकार हुए, तो हमारे पास खड़े व्यक्ति को पता रहना चाहिए कि हाँ ये स्ट्रोक है और वो हमें सही समय पे सही जगह पे पहुंचा दे। तो इसलिए ये जो लाइन है कि टुगेदर वी आर ग्रेटर देन स्ट्रोक, ये बिल्कुल एक बहुत ही प्यारी थीम है और ये हम सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि मैं अपने हर स्ट्रोक पेशेंट को एक होमवर्क देता हूँ कि भाई प्रतिदिन आपको 5 लोगों से ये चर्चा करनी है कि भाई 4.5 घंटे के अंदर आपको सही जगह पे रहना है। तो अपने सबसे नज़दीक जो भी आपके कच्चे ब्रेन से संबंधित डॉक्टर हैं, जहाँ थ्रोम्बोलिसिस की सुविधा उपलब्ध है, आपको इमीडिएट मूव करना चाहिए। और इस मैसेज को जो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप पूरे देश में, पूरी दुनिया में हर जगह फैलाइए और हर व्यक्ति से इस बात की चर्चा करिए कि लकवे के ये लक्षण हैं और समय रहते अगर आप सही समय पर सही जगह पर हैं तो आप अपने प्रिय को, अपने नातेदार को, अपने रिश्तेदार को इस भयंकर विभीषिका से बचा सकते हैं। टुगेदर वी आर ग्रेटर दैन स्ट्रोक, ये बहुत ज़रूरी है कि हम मिलके हम लकवे का, स्ट्रोक का सामना करें। हमें जानना होगा, हमें अवेयर होना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा कि आखिर लक्षण क्या हैं, हमें जानना पड़ेगा कि आखिर उपाय क्या हैं, कितनी जल्दी हमें हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए। और इसके लिए आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और आप हमारे साथ जुड़े हैं, धन्यवाद इसके लिए। और डॉक्टर साहब हमारे साथ आप जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। थैंक यू। 90.4 Half Lemon Radio, 90.4 Half Lemon Radio.